हेलो एवरीवन, वेलकम टू येडू मुसाक। दोस्तों, बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर टीआरई के सभी सेगमेंट का डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ये सारा चीज बीपीएससी की वेबसाइट पर जारी हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ विषय ऐसे हैं, देखिए हम लोग अभी भी कुछ विषय ऐसे हैं जिसका कि डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट जारी नहीं किया गया है। इसका कारण है कि बीपीएससी जो है उन विषयों में रिवाइज रिजल्ट जारी करने के चक्कर में है। रिवाइज रिजल्ट क्यों जारी हो रहा है? इसका कारण यह है कि गेस्ट टीचर जो बीपीएससी टीआरई 3 में जिनको हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि भाई 25 नंबर तक का ग्रेस उनको दिया जाना चाहिए, तो उनका कहना है कि भाई हमको 25 नंबर का ग्रेस नहीं मिला इस बार। यानी जो हाई कोर्ट ने कहा है उसके डिसीजन को बीपीएससी ने फॉलो नहीं किया। इसलिए बीपीएससी जो है वो शिक्षा विभाग से संपर्क साध के उनका लिस्ट मांगा है, और लिस्ट मांगने के बाद अब पुनः उन सब्जेक्टों की संख्या 6 है, उन सब्जेक्टों में अगेन रिवाइज रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन होगा उनका, और रिवाइज रिजल्ट भी बहुत जल्द ही जारी होने वाला है। लेकिन देखिए, अब सबसे जो बड़ी बात यहाँ पर यह है, ये सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ और अंग्रेजी। अब सबसे जो बड़ा बात यह है इसमें कि भैया इन सारे सब्जेक्टों में रिजल्ट तो क्यों जारी नहीं किया गया? इसका डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन जो है वह क्यों जारी नहीं हुआ? इसलिए जारी नहीं हुआ क्योंकि उसमें फिर से गेस्ट टीचर को मिला करके और अगेन रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब इसके चलते जितने भी स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट हो गए हैं, उन सभी लोगों की चिंता जो है बढ़ गया है। अब चिंता इस कदर बढ़ा हुआ है कि अभी वे लोग अब ये सोचने में मजबूर हो गए हैं कि क्या हम सिलेक्ट तो हुए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं गेस्ट टीचर के आने के बाद हम फिर से बाहर हो जाएंगे। ये सारी चिंताएं जो स्टूडेंट है उनको परेशान कर रही है। आइए इन सारे चीज़ों का एनालिसिस हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। देखिए, ये न्यूज़ क्या है? न्यूज़ देखिए यह है, देखिए कि पीजीटी के 6 विषयों के अभ्यर्थियों का जिला आवंटन बाद में। गेस्ट टीचर के संशोधित रिजल्ट के बाद होगा जिला आवंटन। अब आवंटित जिले में अभ्यर्थी करा सकेंगे काउंसलिंग। देखिए, मैथ और इंग्लिश में रिजल्ट के बाद रिक्तियां बची हैं कम। बाकी विषयों के अभ्यर्थी को नहीं लेना होगा टेंशन। कह रहे हैं कि बाकी विषय के जो अभ्यर्थी हैं उनको टेंशन नहीं लेना होगा, लेकिन मैथ और इंग्लिश के अभ्यर्थियों को टेंशन लेने की जरूरत है। अब आइए देखते हैं इसमें कि वास्तव में सिर्फ मैथ और इंग्लिश के स्टूडेंटों को टेंशन लेने की जरूरत है कि बाकी विषय के स्टूडेंट को भी टेंशन लेने की जरूरत है। तो इन सारी चीजों को देखेंगे। अगला एक नोटिस देख लीजिए, इसमें क्या है भैया? कह रहा है कि परीक्षा में शामिल लगभग 492 अभ्यर्थियों को मिला सीधा वेटेज का लाभ। अब ये देख लीजिए, गेस्ट टीचरों की जो संख्या है वह सिर्फ 492 है, और ये 492 लोग जो है वो 6 विषय में बटे हुए हैं। यानी कि मैथ में भी हैं, फिजिक्स में भी हैं, केमिस्ट्री में भी हैं, बॉटनी में हैं, जियोलॉजी में हैं और अंग्रेजी में हैं। ये 6 विषय मिलाकर के 492 अभ्यर्थी हैं। और ये 492 लोग जो हैं उनमें कुछ जनरल हैं, कुछ जनरल महिला हैं, कुछ ईडब्ल्यूएस हैं, ईडब्ल्यूएस फीमेल भी हैं, कुछ बीसी मेल हैं, बीसी फीमेल हैं, ईबीसी मेल होंगे, ईबीसी फीमेल, माने एससी एसटी, इन सारे कैटेगरी में ये लोग बटे हुए हैं। इन 492 लोग जो हैं एकदम ये मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, अंग्रेजी में मिला करके कुछ कुछ कैटेगरियों में मिला करके ये सारे लोग बटे हुए हैं। यानी कि सभी कैटेगरी में कितने कितने हैं इसका भैया एग्जैक्ट तो हमको भी ज्ञान नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि एक एक कैटेगरी में इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा नहीं हो, क्योंकि इनका संख्या 492 टोटल है ही। इतने ही लोग परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। और एक बात का और मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि
जो कैंडिडेट अपने अपने सब्जेक्ट में, इनमें से जो कैंडिडेट अपने अपने सब्जेक्ट में कट ऑफ को पार कर गए हैं, उनका सिलेक्शन भी हो गया। क्योंकि मैं एक बार वीडियो बनाया था तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने ऐसा कमेंट किया था कि नहीं, ये गेस्ट टीचर का सिलेक्शन हुआ है, हमारे बगल में ही है एक गेस्ट टीचर जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो हो सकता है कि वे कट ऑफ पार कर गए होंगे। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस है, जरा उसके ऊपर भी आप लोग गौर कीजिए, देखिए जरा से कह रहे कि मैथ और इंग्लिश में रिजल्ट के बाद रिक्तियां बची हैं कम, बाकी विषयों का अभ्यर्थियों को नहीं लेना होगा टेंशन। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लाने वाले गेस्ट टीचर को मिलेगा अधिकतम 25 अंक का वेटेज। ध्यान से सुन लीजिए, गेस्ट टीचर भी आप हैं अगर, और अगर आप अपने से मिनिमम क्वालिफाई मार्क ला रहे हैं, और मिनिमम क्वालिफाई मार्क क्या है इसको देख लीजिएगा। मिनिमम क्वालिफाई मार्क जो है वो जनरल के लिए 48 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 48 है, बीसी के लिए 44 है, बीसी ईबीसी के लिए 41 है, और बाकी जितने भी कैटेगरियां बच गई आपको, जितनी भी महिला बच गई, सबके लिए 39 है। तो भैया यदि आप गेस्ट टीचर हैं तो आप इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए, यदि आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस अगर 48 ला रहे हैं तभी आपको 25 नंबर ग्रेस मिलेगा। यदि आप बीसी हैं अगर 44 ला रहे हैं तभी आपको 25 नंबर ग्रेस मिलेगा। अगर आप ईबीसी हैं अगर 41 ला रहे हैं तभी आपको 25 नंबर ग्रेस मिलेगा। और अगर किसी भी कोटि की महिला हैं, एससी हैं, एसटी हैं, दिव्यांग हैं, अगर आप 39 नंबर ला रहे हैं तभी आपको ग्रेस मिलेगा 25 नंबर का। अदरवाइज इससे 1 नंबर भी कम अगर आपका आया है तो आपका सिलेक्शन इस बार नहीं होने वाला है, यानी 25 नंबर ग्रेस भी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि भैया अपने से कम मिनिमम क्वालिफाई मार्क तो आपको लाना ही पड़ेगा। 150 नंबर का 150 नंबर का पेपर है, इसमें 120 पर सिलेक्शन हो रहा है। 120 में अगर आप 44, 48, 39 भी नहीं लाइएगा तो आप टीचर मैंने आपको पूरा ग्रेस मार्क देकर ही टीचर बना दिया जाएगा, ये तो हमको नहीं लग रहा है। लेकिन देखिए, तो जो स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वे इस बात को ध्यान से देखेंगे कि उतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है जितना कि आप चिंतित हैं वास्तव में। क्योंकि मैं देख रहे हैं कि सुबह से ही आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा रिजल्ट इतने नंबर पर है, हम बाहर हो जाएंगे क्या या भीतर हो जाएंगे क्या, ये करना होगा, क्या होगा, बहुत समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा टेंशन हो रहा है। तो टेंशन आप लोग मत लीजिए और देखिए जरा एनालिसिस को। अब ये सब चीज देख लिया आप लोग कि भैया क्वालिफाइंग 25 नंबर उसी को मिलेगा जो अपने सब्जेक्ट में क्वालिफाई करेगा। अब क्वालिफाई मार्क किसी किसी परिस्थिति में हो सकता है कि घट जाए, वो बीपीएससी के ऊपर डिपेंड है कि वो घटा कर रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि अगला बार 39 में सबको क्वालिफाई कर दिया था। लेकिन गेस्ट टीचर यदि कोई हैं तो उनको भी क्वालिफाई मार्क लाना पड़ेगा, तो भी 25 नंबर आपको जोड़ के मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी विषय में आप 40 नंबर ला रहे हैं, या मान लीजिए जनरल है आप 48 नंबर ला रहे हैं, तो उसमें 25 नंबर जुट जाएगा और तब आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप कट ऑफ के पहुंच गए 48, 20, 68, 270, 73 नंबर आपका हो जाएगा। तो अगर आप कट ऑफ को पार कर गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ को नहीं पार किया इसके बाद भी तो सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए ऐसा बात नहीं है कि आप गेस्ट टीचर सब सिलेक्शन आपका हो जाएगा, नहीं। पहला तो आपको बैरियर पार करना पड़ेगा, क्वालिफाई मार्क आपको लाना है अपने सब्जेक्ट में। उसके बाद 25 नंबर जुटेगा, और 25 जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं, एक उदाहरण है आप लोग जनरल का, कोई भी जनरल कैंडिडेट है, वह मैथ में 50 नंबर लाता है, मान लीजिए 5 साल का कट ऑफ मिलेगा, 25 नंबर उसको ग्रेस मिलता है। तो 50 और 25 कितना हो गया? 75। 75 के बाद भी आप जनरल हैं तो मैथ के कट ऑफ को अगर आप पार नहीं करते हो, देख लीजिएगा ये मैथ का कट ऑफ दिखा रहे हैं आपको हम, मैथ का दिखा रहे हैं भैया, मैथ का कट ऑफ कितना गया है इसको जरा देख लीजिए। फिजिक्स है, ये देख लीजिए, ये गणित है। गणित में जनरल कट ऑफ गया भैया 83। तो 50 नंबर आप अपने से लाए हैं और 25 आपको मिल गया ग्रेस, तो 50-25 आपका हो गया 75, और जनरल कट ऑफ गया है 83। तो अगर ग्रेस नंबर के बाद भी आपका 83 नंबर नहीं आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एकदम 100% इस बात को मान के चलिए, जो मैं बता रहा हूँ वही
ऐसा ही होगा। अगर आप 50 नंबर नहीं लाए हैं तो ग्रेस मिलने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, समझ लीजिए। क्योंकि मैथ का कट ऑफ पहले से ही 83 है। तो भैया आपको 83 ग्रेस के बाद 25 नंबर ग्रेस के बाद, एक स्टूडेंट है कि जनरल 83 ला दिया है, आपका 25 नंबर ग्रेस के बाद भी 83 आपका आएगा, तभी ना आपका सिलेक्शन होगा। तो जो विद्यार्थी सिलेक्ट हो चुके हैं उनको मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेस्ट टीचर होने के बाद भी पहले आपको क्वालिफाई मार्क लाना पड़ेगा, और आपका जो नंबर दिया जाए ग्रेस मार्क, उसको जोड़ के जो कट ऑफ गया है उस सब्जेक्ट में उतना आपका पहुंचेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब जरा देख लीजिएगा क्या स्थिति है सब्जेक्ट में सीटों का। देखिए, सीट एंड सिलेक्शन इन टियर 3.2 दोनों का हमने रेशियो निकाला, दोनों का यहाँ निकाला है, कितना सीट था, कितना सिलेक्शन हुआ, कितना सीट बचा हुआ है। क्या आपके साथ क्या समस्या है 11 12 का ही। पहले मैथ देख लीजिए। मैथ में अनरिजर्व में 336 को सीट था, इसमें 312 को सिलेक्शन हुआ है, यानी 24 सीट अभी भी अनरिजर्व में बचा हुआ है। तो यानी गेस्ट टीचर अगर 24 को होंगे तो वो तो एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखने की बात है भैया, गेस्ट टीचर को ग्रेस के बाद भी अगर मैथ में सिलेक्शन होना है तो 83 नंबर लाना पड़ेगा। अगर 83 नंबर आपका आया तो अभी आपका सिलेक्शन होगा, 83 से कम आएगा तो सिलेक्शन फिर इसमें नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस में कोई सीट वैकेंट नहीं है, बीसी में भी कोई वैकेंसी नहीं है, ईबीसी में पूरा का पूरा सिलेक्शन हो गया। अगर एससी होंगे तो 26 को सीट भरा हुआ है, बाकी अगर एससी में जितना भी गेस्ट टीचर आएंगे सारे अलग हो जाएंगे। अगर एससी गेस्ट टीचर है तो किसी को हटने की जरूरत नहीं है, अगर एसटी गेस्ट टीचर है तो किसी को हटने की जरूरत नहीं है। बीसीएल में 86 के 86, यानी इन सारे कैटेगरियों में ईडब्ल्यूएस में, बीसी में, ईबीसी में, एससी में, बीसीएल में अगर इसमें गेस्ट टीचर होंगे, और जैसे मान लीजिए ईडब्ल्यू क्वालिफाई मार्क है 48 और आपको जोड़ा गया 48 में जोड़ दिया अगर 25, अगर 48 आप लाए हैं, क्योंकि 48 से कम लाइएगा तो पहले तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और 48 अगर लाइएगा और अगर मान लीजिए 5 साल आप नौकरी किए होंगे तब आपको 25 मिलेगा। तो 48 5 साल 25 हो जाएगा आपको 20 नंबर, ये 68 73, अगर 5 साल नौकरी किए होंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 48 नंबर ला करके 4 साल वाले होंगे, 3 साल वाले होंगे, 2 साल वाले होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 72 पहुंच ही ना रही डब्ल्यूएस में। अगर आप बीसी हैं तो यहां देखिए 141 में 141 सीट पर सिलेक्शन हो गया है। लेकिन ध्यान रखने की बात है भैया कि आप बीसी हैं और गेस्ट टीचर हैं, आप 44 नंबर क्वालिफाई करने के लिए आपको लाना पड़ेगा, 43 लाइएगा तो फिर आपका सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। 44 के बाद भी बीसी का जो कट ऑफ आप देखिएगा, मैथ में तो कितना गया है, मैथ में बीसी का जो कट ऑफ गया है देख लीजिए, 69, यानी कि ग्रेस मार्क के बाद भी आपका 69 आएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। यानी बाकी सारे सब्जेक्ट में तो सीट पूरा पैक है, बाकी कैटेगरी में, बीसीएल में, ईबीसी में, बीसी में, ईडब्ल्यूएस में, अनरिजर्व में 24 को सीट बाकी है। अगर 24 से अधिक लोग क्वालिफाई कर गए तब रिजल्ट के ऊपर विचार करना पड़ सकता है, अदरवाइज रिजल्ट पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो गेस्ट टीचर के लिए भी रास्ता आसान नहीं है, उनके लिए भी रास्ता बहुत ही कठिन है, क्योंकि सबसे पहला बैरियर उनको तोड़ना पड़ेगा कि उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा अपने अपने सब्जेक्ट में। अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उनको ग्रेस नंबर नहीं मिलेगा। इस तरह से और भी देख लीजिए, फिजिक्स में जो गेस्ट टीचर होंगे, फिजिक्स में तो भैया 40 पर सिलेक्शन हो गया है। आप देख लीजिए फिजिक्स का जनरल का जो कट ऑफ है वह 40 गया है। ये फिजिक्स है,
ये देख लीजिए, अनरिजर्व का 40 और अनरिजर्व फीमेल का 39, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 39, बाकी कहीं कैंडिडेट कोई मिले ही नहीं है। तो ये कोई भी गेस्ट टीचर इसमें है ही नहीं है, बाकी किसी में, इस दोनों में हो सकते हैं गेस्ट टीचर, तो भैया आपका 40 नहीं आया है। अगर आप फिजिक्स में हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब कि आप तो क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो फिजिक्स वाले जितने भी बच्चे हैं उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अगर गेस्ट टीचर होंगे और क्वालिफाई कर गए होंगे तो पहले ही सिलेक्शन हो गया होगा, उनका नया रिजल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में कोई रिजल्ट आने वाला नहीं आना चाहिए, क्योंकि 40 नंबर तो क्वालिफाई से कम पहले ही बीपीएससी सिलेक्शन किया है। अगर इतना भी आप नहीं ला रहे हैं तो अब इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते हम। यानी फिजिक्स में रिवाइज रिजल्ट आने से आपके रिजल्ट के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। फिजिक्स का क्लियर हो गया। मैथ में थोड़ा सा में भी हो सकता है कि प्रभाव पड़े, लेकिन यहाँ 24 सीट अभी अनरिजर्व में बाकी है, उसके ऊपर सिलेक्शन हो सकता है। और अगर आप एससी एसटी में होंगे तो भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहां भी सीट बहुत सारा खाली है। अब देखिए केमिस्ट्री में देख लीजिए, केमिस्ट्री में जनरल है 712, सिलेक्शन हुआ 273, और बाकी किसी में कोई कैंडिडेट नहीं है। और भैया अगर आप गेस्ट टीचर हैं, अगर 200 भी गेस्ट टीचर हैं तो भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है केमिस्ट्री में किसी भी कैंडिडेट के रिजल्ट पर। तो केमिस्ट्री वाले भी एकदम निश्चिंत हो जाए कि उनको भी गेस्ट टीचर के रहने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर 200-300 गेस्ट टीचर आ जाएंगे तो पर भी, हालांकि है ही है वो लोग 492। इसके बाद आइए बॉटनी में। बॉटनी में भी 39 सीट खाली है अभी, खाली जनरल में। बाकी बीसी में भी 1 सीट खाली है, ईबीसी में भी पूरा सीट खाली है, एससी में भी पूरा सीट खाली है, एसटी में सब खाली है, बीसीएल फीमेल में भी सीट खाली है। यानी कि अगर इस कैटेगरी में भी लोग हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। देख लीजिए एक बार बॉटनी का कट ऑफ देख लेते हैं हम लोग। अंग्रेजी है भैया ये, जंतु विज्ञान, देख लीजिए वनस्पति विज्ञान है ये, यानी बॉटनी है। और इसका कट ऑफ जरा देख लीजिए कितना सिलेक्शन, 566 का सिलेक्शन हुआ है। और इसका कट ऑफ देखिए गया 57, 49, 46, 39, यानी कि 57 कट ऑफ गया है। और अगर आप अनरिजर्व हैं तो 48 तो पहले आपको क्वालिफाई के लिए लाना पड़ेगा, और तब जाकर के आपको मिलेगा ग्रेस मार्क। तो ग्रेस मार्क मिलेगा तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सीटों की संख्या भी है तो इसमें भी उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बॉटनी में ऑलरेडी सीट है। उसके बाद हम लोग जूलॉजी देख लीजिए। जूलॉजी में 268 सीट है, 258 का सिलेक्शन हुआ है, और बाकी सारा सीट पैक है। ये देखिए यहाँ पर अगर एससी छोड़ दीजिए और एसटी छोड़ दीजिए तो बाकी सारे कैटेगरी में सीट पैक है। देखिए ईबीसी में 111 में 111, बीसी में 96 में 96, ईडब्ल्यूएस में 61 में 61, यहाँ 10 सीट खाली है। तो इसमें भी अगर सिलेक्शन, अब देखिए इसका कट ऑफ देखिए क्या गया, जरा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। जूलॉजी जंतु विज्ञान, अंग्रेजी जंतु विज्ञान, अनरिजर्व कट ऑफ गया 77 और फीमेल का भी 77, ईडब्ल्यूएस का 72, फीमेल का भी 72, ये कट ऑफ गया है। इसमें भी क्वालिफाई करते हैं, और क्वालिफाई करने के बाद जो नंबर आपको दिया जाएगा वो जोड़ के अगर आपका ये आप इसके कट ऑफ को पार करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। यानी बॉटनी में भी थोड़ा बहुत टेंशन है इसमें, क्योंकि इसमें भी सीटों की संख्या कम है। लेकिन किस तरह से बीपीएससी रिजल्ट रिवाइज करके निकालेगा, इसमें भी स्टूडेंट जो हैं उनके लिए थोड़ा सा टेंशन की बात है, लेकिन इसमें भी सीटों की संख्या खाली रह गया है। जैसे एससी एसटी इसमें ही सीट खाली है, बाकी 625 रिजल्ट आया है, 777 सीट है। तो अगर जनरल में 10 से ज्यादा अगर होंगे कैंडिडेट और वे सारे के सारे अगर क्वालिफाई कर गए, यानी कि कट ऑफ
तक पहुंच गए तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंटों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं अब उनको बाहर किया जाएगा। इसके बाद अंग्रेजी में देख लीजिए। अंग्रेजी में है कि जनरल में 576 सिलेक्शन हुआ है, लेकिन 625 को सीट था। अगर देखिएगा तो लगभग 49 सीट जो है वो खाली है अंग्रेजी में। बाकी सब में सीटों की संख्या पैक है। सिर्फ यहाँ ये ईबीसी में भी खाली है। ईबीसी 92,213 है। एससी में 14 खाली बहाली है। एसटी में 1 बहाली है और बीसीएल में पूरा 78 में 78 है। यानी 1851 को सीट है, 972 बहाली है। यानी इसमें भी अगर देखिएगा तो जनरल में अगर 50 लोगों का भी मैंने सिलेक्शन हो जाए, मैंने 50 लोग भी क्वालिफाई कर जाएंगे तो पर भी जो स्टूडेंट पास किए हैं उनके सेहत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस में, बीसी में, अगर इसमें लोग क्वालिफाई करेंगे तो इस कैटेगरी में स्टूडेंटों के सेहत पर कुछ प्रभाव पड़ेगा भी, लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि बीपीएससी जो है जो स्टूडेंट पास कर गए हैं उनको फिर से बाहर करेगा। ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये सभी विषयों के बारे में देख लिया हम लोगों ने कि देखिए मैथ अनरिजर्व, इंग्लिश अनरिजर्व और जियोलॉजी, इन सारे विषयों में कुछ न कुछ सीट अभी भी खाली है। और एक बात आप ध्यान से देखिएगा कि 492 स्टूडेंट जो लोग परीक्षा लिखे हैं, अब देखिए फिजिक्स में कोई असर नहीं पड़ने वाला सेहत पर। फिजिक्स में जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए सारे के सारे सिलेक्ट ही रहेंगे, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सीट खाली है अभी और क्वालिफाई मार्क 40 है। और हमको लग रहा है कि जो ये क्या नाम है, जो गेस्ट टीचर 40 क्वालिफाई मार्क ला करके अपना सिलेक्ट हो गए होंगे बहुत सारे, और जो बचे होंगे वो 35 वाले होंगे, मैंने 40 से नीचे वाले होंगे, तो उनका सिलेक्शन अब होने वाला नहीं है। इसलिए इसमें कोई नया रिजल्ट हमको नहीं लग रहा कि जारी होगा। देखिए ऐसे क्या होता है। केमिस्ट्री का भी वही हाल है, बॉटनी का भी वही हाल है। थोड़ा बहुत जो टेंशन का बात है वो मैथ, जूलॉजी और इंग्लिश, इसमें भी जनरल में जैसे कि अनरिजर्व में सीट अभी भी बचा हुआ है। लेकिन एक बात का ध्यान मैं और बता दे रहा हूँ कि 592 में बहुत सारे लोग तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी में निकल जाएंगे, और जो लोग बच गए इन तीनों सब्जेक्टों में, इन तीनों सब्जेक्ट कट ऑफ जो है वो हाई है। और ऐसा कट ऑफ है क्वालिफाई के बाद भी अगर मैंने किसी को 5 नंबर मिलेगा, किसी को 10 नंबर मिलेगा, किसी को 15 नंबर, 20 नंबर मिलेगा, तो अगर ये 5-10 वाले लोग जो है वो क्वालिफाई के बाद भी इसके कट ऑफ को नहीं छू पा रहे हैं। इसलिए हमारे हिसाब से किसी के लिए, जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट आप लोग हो गए हैं, आप किसी के लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि 492 में ऐसा नहीं है कि 492 का 492 स्टूडेंट कट ऑफ को छू देगा। और जब तक आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा अपने सब्जेक्ट में, आपको ग्रेस नंबर देने के बाद कट ऑफ तक नहीं पहुंचिएगा, तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए मेरे हिसाब से आप जितने भी लोग हैं, आप लोगों के लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह से परेशान आप मत होइए, क्योंकि जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं अब वो लोग रिजल्ट से बाहर होने वाले नहीं है। और आप लोग भी मैंने इस बात से मैंने एकदम चिंता मुक्त रहिए कि मेरा सिलेक्शन अब फिर से मैं बाहर हो जाऊंगा, भीतर रहूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आप लोग। और रिवाइज रिजल्ट आए चाहे किसी भी तरह का रिजल्ट आए, जितने भी आप लोग हैं, आप लोगों को कोई भी बाहर नहीं कर सकता है, क्योंकि जितने भी गेस्ट टीचर हैं वे लोग क्वालिफाई कर भी जाएंगे, तो क्वालिफाई करने के बाद जब तक उस सब्जेक्ट के कट ऑफ को नहीं पार करेंगे तब तक उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे लोग कट ऑफ को पार कर जाएंगे। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए और टेंशन फ्री रहिए। एकदम टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लीजिए ही मत, क्योंकि आप लोग सिलेक्ट हैं और सिलेक्ट ही रहेंगे। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।